बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज की रेसिपी की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उन लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बहुत सारे एरियाज़ में पानी फुल्की भी कहा जाता है और बहुत सारे एरियाज़ में इसको पानी वाले पकोड़े भी कहते हैं। आप लोग के एरिया में इसको क्या कहा जाता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यूट्यूब पे आपको इसकी रेसिपी तो इजीली मिल जाएगी, पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी वे में ये पानी फुल्की तैयार करना सिखाऊंगी, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो डाइटिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्रेविंग्स होती हैं तब भी बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इमली ली थी और उसको जो है ना मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था पानी के अंदर। 2 ग्लास पानी लिए थे और उसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून टाटरी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है नमक, वाइट सॉल्ट जो हमारे पास होता है। इन तमाम तर चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगी। साथ साथ हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर लिया था वो भी इसके अंदर चला जाएगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे मिंट लीव्स, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, वॉश कर लिया था, डस्ट रिमूव हो गई थी तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। इससे बहुत ही ज़्यादा एक रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर मिलेगा हमारे इस चटपटे से पानी को। और इस रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए स्पेशली तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ पोटैटोज़। उनको अच्छे तरीके से छील कर मैंने बॉयल कर लिया था। और साथ साथ वाइट चिक पीस लिए थे जिनको हम जो है ना सफ़ेद चने भी कहते हैं, वो भी बॉयल कर लिए थे। और इन तमाम तर चीज़ों को मैं इनके अंदर मिक्स कर दूँगी ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आए और जो है ना चटपटा सा ही पानी तैयार हो। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी हम लोग मिक्सिंग करेंगे और इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि चिल हो जाए और ज़बरदस्त तैयार। चटपटा पानी तैयार करने के बाद अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो है जी ये फुल्कियाँ तैयार करने का स्टेप। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है और उसको अच्छे तरीके से छान लिया था। इसके अंदर हम कुछ ड्राइड मसाले ऐड करेंगे, जिसमें बात आती है हाफ़ टी स्पून अजवाइन की, हाफ़ टी स्पून का गरम मसाले की और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी नमक और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हल्दी, जिससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ फुल्कियों को एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा कलर भी मिलेगा। और बिल्कुल जो है ना 2 पिंच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा की, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी फुल्कियाँ जो है ना वो फूल जाएंगी। इन तमाम तर स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी चीज़ कोई भी मसाला एक जगह पर ना इकट्ठा हो, बल्कि जो है ना तमाम तर चीज़ें यकजान हो जाएं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोगों ने एकदम से ऐड नहीं करना है, आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है, ना तो बहुत ही ज़्यादा इसको थिक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन कर देना है। एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देंगे हम इसको, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल भी जो है ना अंदर लम्प्स ना बने और जो ग्रेन्यूल से बन जाते हैं ना वो ना बने। इस वजह से हम विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से जो है ना इसको विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो इकट्ठी ना हो। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से अब इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है और इसके लम्प्स वगैरह भी नहीं बन रहे हैं। तो अब जी हम लोग इसके लिए पहले ऑयल तैयार कर लेते हैं। ये देखें ऑयल जो है ना यहाँ पर मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए एक पैन के अंदर। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो है ना यूँ फुल्कियाँ उसके अंदर डालना शुरू कर दी थी। आप लोगों को जोन सी भी शेप जो है ना सूटेबल लगे आप उस शेप से तैयार कर सकते हैं। स्पून से जो है ना मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, उतनी अच्छी शेप नहीं आ रही थी, तो इस वजह से सूटेबल यही है कि आप हाथ का इस्तेमाल करते हुए जो है ना अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लें। पहले अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लें, ड्राई कर लें और उसके बाद जो है ना यूँ फुल्कियाँ तैयार कर लें। फुल्कियाँ फ्राई हो गई थी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के अंदर डाल दिया था ताकि अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गई हैं।
तो इसके बाद जो है ना 5 to 10 मिनट्स के बाद हम इसको जो है ना पानी के अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने पानी पहले ऐड किया था ना, उसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है ताकि अच्छे तरीके से जो एक्सेसिव वाटर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिर ऐड। रेसिपी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने साथ साथ पेरी पेरी बाइट्स भी तैयार कर ली थी, जिसके लिए मैंने चॉप चिकन लिया था और साथ साथ जो है ना थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके पेरी पेरी बाइट्स भी तैयार कर ली थी उसी ऑयल के अंदर। और ये देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लग गया था। इतनी मज़ेदार और चटपटी ये पानी फुल्की तैयार हुई थी ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने अनियन लिए थे और ऊपर से जो है ना उनको लच्छेदार फॉर्म में कट करके गार्निशिंग कर ली थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ रहा था। और साथ साथ जो है ना मेरी वो बहनें जो डाइट कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इससे आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना कैलोरीज़ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप ईज़िली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट भी लूज़ कर सकते हैं और साथ साथ जो आपकी चटपटे की क्रेविंग्स होती हैं ना, उनको भी पूरा कर सकते हैं। हाँ, पेरी पेरी बाइट्स आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूँगी। और अब मैं आप लोगों को जो है ना इसको खा कर दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर हैं नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ। ये देखेंगे इतनी सॉफ्ट फुल्कियाँ तैयार हुई थी ना, और पानी में ऐड करने की वजह से ये मज़ीद सॉफ्ट हो गई थी, जिनकी वजह से ये मुंह में जाते ही घुल रही थी और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा फ्लेवर आ रहा था। ये देखें, साथ साथ अनियन और पोटैटोज़ की वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। मैं इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।